नई जिंदगी की तलाश में साक्षी और उसकी बेटी नंदिनी इस पहाड़ी घर में आए थे, जहां सिर्फ सन्नाटा उनका स्वागत कर रहा था। नंदिनी ने कहा, मम्मा, वो दीदी मुझे खिड़की से देखती है हर रात। गुड़िया जो गुम हो गई थी, अगली सुबह खिड़की के पास रखी मिली, ऐसे जैसे कोई लौटा कर गया हो। आईना कुछ और दिखाने लगा था, एक चेहरा जो वहां नहीं होना चाहिए था। कमरे में साया सा चलता था और नंदिनी धीरे धीरे बदलने लगी थी। तो ये कहानी शुरू होती है अब। साक्षी और उसकी 7 साल की बेटी नंदिनी पहाड़ी इलाके के एक पुराने मकान में रहने आती है। मकान शांत है, पर कुछ अजीब भी। पहली रात खिड़की पर नंदिनी कहती है, मम्मा, वो दीदी रोज मुझे देखती है बाहर से। नंदिनी को एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया मिलती है जो खुद ब खुद हिलती है। साक्षी गुड़िया फेंक देती है, लेकिन अगले दिन वही गुड़िया उसकी बेटी के बिस्तर पर होती है। रात को बंद रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। कोई पुरानी आवाज गा रही है, तुमने वादा तोड़ा। साक्षी डर जाती है, लेकिन नंदिनी मुस्कुरा रही होती है। साक्षी जब आईने में देखती है तो अपने पीछे एक महिला की परछाई देखती है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। आईना खुद से दरारें लेने लगता है। साक्षी तहखाने की ओर जाती है। वहां उसे नंदिनी मिलती है, मगर वह कुछ अजीब बड़बड़ा रही होती है, जैसे किसी और भाषा में बात कर रही हो। साक्षी समझ जाती है यह नंदिनी नहीं है। तभी दीवार से आवाज आती है, तुमने पलटा था, अब वो तुम्हारी नहीं रही। साक्षी को तहखाने में एक पुराना कमरा दिखता है जिसमें लिखा है, इसे कभी मत खोलना। वह जब दरवाजा खोलती है, अंदर सड़ चुकी दीवारों पर खून से लिखे नाम होते हैं, जिनमें नंदिनी भी लिखा होता है। नंदिनी की आंखें अब सफेद हो चुकी हैं। वो बोलती है, मैं नंदिनी नहीं हूं, उसने मुझे लिया था, अब मैं तुम्हें लेने आई हूं। साक्षी डर के मारे पीछे हटती है। साक्षी को पुराने घर की एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा है, जो भी इस घर में आएगा वो अपनी पहचान खो देगा और एक छाया उसे बदल देगी। साक्षी को अब सब समझ आने लगता है। पुराने घर में एक आत्मा कैद है जो एक बार पलटकर देखने वालों की आत्मा चुरा लेती है। साक्षी को याद आता है, उसने एक बार तहखाने में किसी को देखा था और पलटी थी। साक्षी एक आखिरी बार नंदिनी को बचाने के लिए उसी छाया की आंखों में झांकती है। अचानक पूरी हवेली जलने लगती है। आंख खुलती है, साक्षी अस्पताल में है, पर जो लड़की उसके पास बैठी है वह कहती है, मां, तुमने पलट के देखा क्यों? इसी के साथ कहानी का अंत होता है। और दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं एक और सच के साथ।